गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज, उसी के क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट। ठीक है, तो अब देखो हमें सर्किट गिवन है एक, जैसे सर्किट गिवन है, बीस वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये रेजिस्टेंस है 25 ओम, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है 6 ओम, और ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम, और ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है 40 ओम, ठीक है। अब हमें बताना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। चलो अब देखो, इस पॉइंट को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ ए, और इस पॉइंट को क्या सपोज कर लेता हूँ बी। ऐसा तो कर सकता हूँ। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 20, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 20 का। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड जाता है, तो करंट कुछ इस टाइप में जाएगा, ये बात तो है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या मान लो सी, यहाँ पर एक पॉइंट क्या मान लो सी मान लो, और यहाँ पर क्या मान लो डी। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या, यहाँ पर यदि पोटेंशियल वी है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है बी सी, तो क्या हर तीनों रेजिस्टेंस 5 ओम 5 ओम और 25 ओम, क्या इन तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए माइनस बी सी रहेगा। तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा वी ए माइनस बी सी। तो यदि तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, और तीनों क्या एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों के से एक एक पॉइंट से क्या है कनेक्टेड है, तो ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में, ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो क्या निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, तो 1/5, 1/R2 1/5 प्लस 1/25, क्या यही आएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम कितना हो गया 25, 5 5 जा 25, यहाँ से भी 5 5 जा 25 प्लस 25 1 जा 25, यही होगा। चलो आगे देखते हैं, तो क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 5 और 1 कितना हो गया 11/25, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 25/11, कितना आ गया 25/11, किस किस के बीच में बिटवीन ए एंड सी, पहला हो गया, ठीक है। अब देखो सी और डी के बीच में तो क्या एक ही रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में तो क्या है एक ही रेजिस्टेंस, ठीक। अब बात करते हैं किसका डी और बी का। यदि बी पर पोटेंशियल में क्या मान लेता हूँ 0, यदि मैं इसको मानता हूँ ये लेस पोटेंशियल पर, ये हाई पोटेंशियल पर, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया +20, मान सकता हूँ।
तो बी कितने पर हो गया, 0 पर। यदि डी पर पोटेंशियल में क्या मान लेता हूं, वीडी। ठीक है, डी पर पोटेंशियल क्या मान लेता हूं, वीडी। तो क्या जैसे 10 और 40 दोनों किस किस के बीच में, डी और बी के बीच में, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो क्या ये दोनों भी पैरेलल में हुए, ये दोनों भी किसमें हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा किस किस के बीच में, बिटवीन डी एंड बी। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट किस किस के बीच में निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। तो ये कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। तो 1/R1 उस केस में कितना है, क्या 10 ओम। 1/R1 कितना है, 10 ओम। तो देखो, तो 1/10 प्लस एक और कौन सा है, 40 ओम। तो क्या 1/40 हो गया। अब एलसीएम ले लो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देना, आर इक्वलेंट एलसीएम आएगा 40, 10 4 जब 40 प्लस 41 जब 40, तो ये आ गया 5/40 मीन्स 1/8। तो आर इक्वलेंट हमारा कितना आ गया, 8। आर इक्वलेंट कितना आ गया इस केस में। तो अब हमारा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, अब हम इस सर्किट को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। कैसे रिड्यूस किए, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की जगह तो हम कौन सा एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, डायरेक्ट 25/11 का। इन दोनों की जगह कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 8 का। ठीक है, तो ये क्या, पूरा सर्किट रिड्यूस हो गया। तो अब बनाते हैं हम रिड्यूस सर्किट का डायग्राम। यहां तक नोट कर लेना सभी। ठीक है, तो चलो नोट कर लो आराम से सभी लोग। अब बनाते हैं रिड्यूस सर्किट का डायग्राम। अब रिड्यूस सर्किट के डायग्राम देखो कैसे बनेगा। यहां पर कितना रेजिस्टेंस, क्या 25/11। यहां पर कितना, 6 ओम। और यहां पर कितना, क्या 8 ओम। बैटरी का वोल्टेज कितना, 20 वोल्ट, यही है। ठीक है, अब बताओ ये पॉइंट कौन सा है, ए। ये पॉइंट कौन सा है, बी। अब तुम्हें ये सब किस में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तीनों किस में है, सॉरी दिख नहीं रहा, ये तीनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये रिड्यूस डायग्राम बन गया। अब यदि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या मान लेते हैं, सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्या आएगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों किसमें है, सीरीज में। तो R1 कितना, 25/11, R2 कितना, क्या 6, और R3 कितना, 8। तो ये हो गया 25/11 प्लस 14 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट एलसीएम कितना आएगा, 11, 25 प्लस ये हो गया कितना, 154। तो ये आ गया 179/11 ओम। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया, 179/11 ओम। ठीक है, अब आर इक्वलेंट आ गया, तो हम क्या ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो वही ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V कितना है, क्या 20 इज इक्वल टू आई, फाइंड आउट करना है, इंटू आर। आर कितना हो गया, 179/11, यही है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 11/179। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 11/179। तो हमारा आंसर कितना आ गया करंट का, 220/179 ओम, सॉरी एम्पियर। कितना आ गया, 220/179 एम्पियर करंट। अब यदि हमसे इसमें चाहता
ठीक है। तो इससे और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस या फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एट पॉइंट डी। जैसे जैसे हमने पॉइंट क्या किए, मार्क किए हैं, वैसे हमसे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर पोटेंशियल बताओ, कितना पोटेंशियल होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो डायग्राम एक बार दोबारा से देखो, ठीक है। हमसे पूछ सकता है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 25 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 40 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम। ऐसे क्वेश्चन भी हमसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम कैसे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पर हमें यदि पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, ये सब भी चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगेन नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो find the current, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो find the current through 5 ohm resistance, find the current through 5 ohm resistance। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सर्किट देखो कैसे गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस है 5 ओम और एक का रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम। इन्हें हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक 20 वोल्ट की बैटरी से, कितने से 20 वोल्ट की बैटरी, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अब हमें बताना है कि 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा और 25 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस देखो, यदि मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ ए और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ बी, तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दोनों रेजिस्टेंस क्या ए और बी के बीच में कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 20 वोल्ट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 20। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यदि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, यही होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25, यही होगा 1/5 प्लस 1/25। एलसीएम लो कितना आएगा 25, एलसीएम लो कितना आएगा 25। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो गया 25 और 25 बन जा 25, यही होगा। तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू ये आ गया। तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6/25। तो R इक्वलेंट कितना आ गया 25/6 ओम, R इक्वलेंट कितना आ गया 25/6 ओम। ठीक है, अब करंट निकालते हैं सर्किट में। तो ये सर्किट कैसे चेंज हो गया देखो, अब यदि ये नया सर्किट बनाते हैं तो कुछ नया सर्किट इस टाइप में है। R इक्वलेंट कितना है 25/6 ओम और ये वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ठीक, तो V इक्वल टू क्या लगा सकते हैं IR, V इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हैं IR, करो अप्लाई। V कितना 20 इज इक्वल टू I फाइंड आउट करना है, R कितना 25/6, यही रहेगा। तो यहाँ से हमारा I इज इक्वल टू कितना आ गया 20 × 6/25, 5 से कैंसिल आउट करो 4 5,
तो आ गया 24/5 मीन्स 4.8 एम्पियर करंट। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? 4.8 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? 4.8 एम्पियर। तो देखो यहाँ से कितना करंट आया? 4.8 एम्पियर। कितना करंट आया? 4.8। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो I1 और एक क्या होगा? I2। एक तो क्या होगा? I1 और दूसरा क्या होगा? I2। और I1 प्लस I2 क्या होगा? 4.8। I1 प्लस I2 क्या होगा? 4.8। पहला कंडीशन, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4.8 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन यदि हम इसमें लिखते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या होगा? क्या दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल सेम। और कितना पोटेंशियल है? क्या 20 वोल्ट। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 20 वोल्ट का। तो क्या 5I1 यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्या IR। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? IR। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? क्या 5I1 इज इक्वल टू 20? 5I1 इज इक्वल टू 20। ठीक, अब ऐसे ही सेकंड लिखोगे तो सेकंड में क्या 25 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या ये भी 20 आना चाहिए? तो I1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? I1 कितना आ जाएगा? क्या 20/5 मीन्स 4 एम्पियर। I1 कितना आ गया? 4 एम्पियर। और यहाँ से I2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20/25 मीन्स 4/5 कितना हो गया? 0.8 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो हमेशा क्या होता है? रेजिस्टेंस का अपोजिट डिवाइड होता है। करंट रेजिस्टेंस का हमेशा अपोजिट डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर कितना था? 5I1। यहाँ पर कितना था? 25I2। लेकिन क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था? पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? सेम। तो 5I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? क्या 25I2। 5I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 25I2 ये लिख सकते हो। तो यहां से देखो हम क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिखना है, in the parallel combination, in the parallel combination current always divide itself in the ratio of reciprocal of resistance। ठीक है, तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी करंट डिवाइड होगा, चाहे सपोज कर लो हमें इनफाइनाइट गिवन है तो I1 I2 और I3 इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या होगा? 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक है, या फिर हम सिंपल दो रेजिस्टेंस के लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 फॉर टू पैरेलल रेजिस्टेंस। I1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा? I2 R2। तो I1/I2
इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या R2/R1, R2/R1, या फिर मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ 1/R1 रेशियो 1/R2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको।